हेलो गाइस, वेलकम बैक। आगे हूँ मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। हमारी ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो वक्त होती है, और ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन अगर कोई अपना वक्त ज़ाया करके आपको सुनता है, आपसे मिलता है, आपसे बातचीत करता है, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कीमती इंसान कोई भी और नहीं हो सकता। और इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका रियली तहे दिल से शुक्रिया है कि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं। अगर आप 1 मिनट भी निकालते हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आपने उस वक्त को इन्वेस्ट किया और मुझे सुना। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रियली आई वांट टू से थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन कि आप मुझे सुनते हैं और सुनकर आप मुझे अपनी राय भी देते हैं। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में हम कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों को छोटा समझकर और छोड़ देते हैं। हमें लगता है ये चीज़ें छोटी हैं और हम बड़ी चीज़ों के इंतज़ार में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार जो छोटी चीज़ें होती हैं उनमें ज़िंदगी की बहुत ऐसी पॉसिबिलिटीज़ छुपी हुई होती हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, मगर आप उनको इग्नोर कर देते हैं। और जब आप छोटी छोटी बातों को दिल की गहराइयों तक उतारते हैं, आप अपनी समझ में उनको शामिल करते हैं, तो आप ये देखिए कि जब वो आपके दिल की गहराइयों में उतरती हैं तो वो छोटी बातें आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। और उन छोटी बातों की लर्निंग से आपका इंट्यूशन इतना हैवी हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है कि आप पहले से चीज़ों का अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं। जो कुछ होने वाला है उसको आप सटीक जान लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला है। आपकी लाइफ में आने वाली जो हैप्पीनेस है या मिस हैपनिंग्स हैं, उनका अंदाज़ा भी आपके इंट्यूशन से आपको हो जाता है और आप जान लेते हैं। क्योंकि ये छोटी बातें आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जिस तरह किसी मौसम को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आंधी आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है या बारिश आने वाली है, तो इसी तरह जब आप छोटी चीज़ों को तवज्जो देते हैं तो आप ज़िंदगी में अपने लिए तो नज़रिया बदलता ही है, लेकिन दूसरे के लिए भी बदल जाता है और आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लेते हैं। इन दिनों जैसा कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा, तो हम पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन पर बात कर रहे हैं, फीचर्स पर बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये मेरा काम है, एक्सप्रेशन पर रिसर्च करना, ब्यूटी एक्सप्रेशन पर रिसर्च करना, पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन करना और आपके जो फीचर्स हैं उनको देखकर आपकी लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताना कि आपका पास्ट कैसा था, आप अभी क्या सोचते हैं, आपका फ्यूचर है, और ख़ास करके आपको किस करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है। ये सारा कुछ हमारा अभी इन दिनों जो एक सीरीज़ की तरह है वो चल रही है, तो हो सकता है आपने ज़रूर देखी होगी। आपकी नज़र में मैंने कहा ना कि आइज़ 2 या 3 तरह की होंगी, छोटी आइज़ या बड़ी खूबसूरत या कम खूबसूरत। तो हमने अपने इस सीरीज़ में आँखों पर बात कर रहे हैं पिछले लंबे टाइम से, और 2 तरह की आइज़ पर मैंने आपसे बात की थी, स्मॉल आइज़ यानी कि छोटी आइज़, और उनमें किस तरह से आपका करियर छुपा हुआ होता है, और बिग आइज़ यानी कि बड़ी आइज़, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपके करियर में, आपके कैरेक्टर में किस तरह से आपकी आँखों में नज़र आती हैं। लेकिन दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, अगर 2 आँखों पर हम बात करते हैं और 2 कैटेगरी की बात करते हैं जिनमें आइज़ आती हैं, तो सारे लोग उसमें शुमार नहीं हो सकते, और हमारी जो 2 कैटेगरी है वो और रह गई हैं। और उनमें आज हम बात करेंगे लंबी पतली सिल्की आइज़ की, जिनको लोटस आइज़ भी कह सकते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आपकी आंखों में किस तरह से आपका कैरेक्टर छुपा होता है, आपका करियर छुपा होता है। अगर आप उसको पहचान लेते हैं तो अपने बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन ख़ास करके दूसरे के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता लग जाता है, और आप खुद को देखकर पहचान सकते हैं कि आप किस काम के काबिल हैं और क्या काम आप कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में आइज़ को देखकर और आइज़ के शेप और अंदाज के बेस पर, बिहाफ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका प्रेजेंट, आपका कैरेक्टर, आपका करियर, आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या सोचते हैं, आपकी पसंद कैसी है और आप किस तरह के इंसान हैं। तो चलिए अगर बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की, आप देखिए
चलिए कीजिए, अगर आपकी आईज़ का अंदाज़ कुछ ऐसा है, आपकी आँखों का जो शेप है वो इस तरह का है, सिल्की लंबी, यानी कि लोटस आईज़, इन आँखों में अगर आपकी गिनती आती है, शुमार है, तो आपकी पर्सनालिटी के बारे में अगर देखें तो आप लोग थोड़े से डिफरेंट मूड के लोग होते हैं और लाइफ को लेकर जो आपका नज़रिया होता है वो थोड़ा सा उदास किस्म का होता है। आप ज़्यादा एक्टिव लोग नहीं होते हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो इस तरह की होती है कि आप सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं, आप ख्यालों में रहना पसंद करते हैं, आप पास्ट में जीना पसंद करते हैं और आप बात बात में सोचना बहुत पसंद करते हैं। किसी की भी बात को सुनकर आप उसमें डूब जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना शायराना अंदाज़, और ख़यालों में रहने वाले आप लोग होते हैं। इस तरह की आपकी जो पर्सनालिटी है वो होती है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो आप कुछ इस तरह के लोग होते हैं और आप बहुत समझदार किस्म के लोग होते हैं। आप सुनते ज़्यादा हैं, माइंड से काम करते हैं और आप किसी भी काम को जब करते हैं तो वेट एंड वॉच की जो टेक्निक है उसको आप अपनाते हैं। आप बहुत अच्छा वेट कर सकते हैं, इंतज़ार करना आपको बहुत अच्छा आता है और आप खुद पर भी बिलीव करते हैं, सामने वाले पर भी बिलीव करते हैं, आप ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। लेकिन आपकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि आप लोगों को सक्सेस का इंतज़ार नहीं होता और फेलियर का आपको कोई डर नहीं होता है। आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं बहुत कॉन्फिडेंस से करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊँचे लेवल का होता है और इस तरह की जो फितरत होती है, पर्सनैलिटी होती है, वो आप लोगों की होती है। अब अगर आपकी पसंद की बात करें तो आप लोग शांत, पीसफुल माइंड के लोग होते हैं और आप हमेशा माइंड से काम करते हैं। आप दिखने में जज्बाती दिखते हैं लेकिन आप जल्दी किसी की बातों में नहीं आते और आप जज्बाती किस्म के लोग नहीं होते हैं। आपको रिच सोसाइटी बहुत पसंद होती है, आप लोग अच्छे पहनने के शौकीन होते हैं और हमेशा क्वालिटी की चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमेशा अच्छे लोगों के बीच में बैठना, अच्छे लोगों से बात करना और बात को समझने के शौकीन होते हैं, ये आपकी पसंद होती है। जब भी आप किसी की बात को सुनते हैं तो आप उसको माइंड से समझते हैं और समझने के बहुत शौकीन होते हैं। आप चीज़ों को समझने में बिलीव करते हैं और अच्छे लोगों से मिलना, अकेले बैठना, आर्टिस्टिक मूड के आप लोग होते हैं। जनरली मिनिएचर आर्ट में आप जैसे लोग देखे जाते हैं जिनको पेंटिंग्स का शौक़ होता है, आर्टिस्टिक मूड के लोग होते हैं, किसी भी चीज़ को आर्टिस्टिक नज़र से देखते हैं। ये आपकी क्वालिटी होती है और यही आपकी खूबी होती है। अगर दूसरे लोगों के मुकाबले आपको देखा जाए तो आप उतने एनर्जेटिक नहीं होते हैं। आप लोग बहुत रिलैक्स रहकर काम करना पसंद करते हैं, धीमी चाल से आप चलते हैं, आप बहुत तेज़ी से या फास्ट या किसी भी काम को जल्दी से निपटाने के मूड में नहीं रहते हैं। आपको जब अच्छा लगता है, जब आप को सुकून मिलता है और आप जब कंफर्ट फील करते हैं, कंफर्ट जोन में रहकर आप उस काम को करना पसंद करते हैं। आपके ड्रीम बहुत ऊंचे होते हैं लेकिन आप सिंपल रहते हैं। आप लोग हमेशा रिच कैटेगरी में पाए जाते हैं और इस तरह की आपकी सोच रहती है। अगर आपके प्रेजेंट की बात करें तो आप जिस क्वालिटी में आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, तो आपका जो प्रेजेंट है वो कुछ इस तरह का है। लंबे टाइम से आप कोई बड़े प्रोजेक्ट के इंतज़ार में हैं लेकिन वो प्रोजेक्ट अभी आपको नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं और इसलिए आप छोटे से और कम से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट के इंतज़ार में कई प्रोजेक्ट आपने छोड़ दिए हैं और आपको अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अभी वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं। हो सकता है पिछले 1-1.5 साल से आपको फैमिली बैटल का भी सामना करना पड़ रहा हो और आप कहीं ना कहीं उदासी और डिप्रेशन के मूड से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप जो क्वालिटीज़ चाहते हैं, लाइफ से जो उम्मीद रखते हैं, वो अभी आपके साथ वैसा नहीं हो पा रहा है। अगर आपके साथ कोई लीगल इशू है, आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो याद रखिए 2020 में वो सुलझ जाएगा, क्योंकि आप उसके कसूरवार नहीं थे और वो आपके फेवर में होगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर मनी लॉस हुआ है किसी के साथ और आप पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे थे और किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, तो बहुत जल्दी आप उस लॉस से उभर जाएंगे और आप उस काम में सक्सेस हो जाएंगे और जो लॉस आपको हुआ है वो आपको वापस से मिल जाएगा। अगर आप किसी के साथ कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो आप पिछले फेलियर्स को सोच कर डरिए मत, आप उसको वापस से ले सकते हैं। और आप अगर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में या किसी के साथ आप काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज़्यादातर आप जैसे लोग पार्टनरशिप में काम करने में सक्सेस नहीं होते। आपको अकेले
अपने बलबूते पर एक वक्त में एक ही काम को आपको करना होता है। अगर आपके करियर की बात करें तो जनरली आप जैसे जो लोग होते हैं वो एयरपोर्ट, एयरवेज, एजुकेशन कंसल्टेंट, मेडिकल या ब्यूटी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग में आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं। इस तरह के काम आपको कामयाबी दे सकते हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग की लाइन में भी हो सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कितने भी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन दिन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो कम हो जाता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी हम अचानक से उदास हो जाते हैं। और आप जैसे कैटेगरी के जो लोग हैं ये दिन में कई बार उदासी में जाते हैं। सुबह, दोपहर और शाम जैसे जैसे दिन के जो प्रहर हैं ये घूमते हैं, ये साइकिल घूमती है, ये घड़ी घूमती है, उस तरह से आपका मूड भी बदलता जाता है। आप बार बार उदासी में जाते हैं, बार बार निराश होते हैं, कई बार डिप्रेस होते हैं, क्योंकि आप ख्याली मूड के लोग होते हैं। आप ज़्यादा गॉसिप में नहीं रहते, पब्लिक प्लेस पे आपको नहीं देखा जा सकता, आप ज़्यादा लोगों के बीच में बात करना पसंद नहीं करते और आगे सामने वाले की बात को आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। ना ही आप दूसरों की बातों में इंटरेस्ट कभी लेते हैं। तो जब आप इस तरह के अपने एनर्जी लेवल को आप मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे कलर्स को आप यूज़ करते हैं तो उससे आपका एक तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका बात करने का दिल होता है और आप पब्लिक के बीच में बैठना पसंद करते हैं। अमूमन आप लोग इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं, पास्ट में जीना बहुत पसंद होता है, थोड़ा थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं लेकिन लौट कर फिर पास्ट में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के कलर्स यूज़ करेंगे जैसे चेरी कलर, अपने फैब्रिक में आप चेरी कलर, टमाटो रेड कलर, मैरून कलर, येलो कलर और अर्दी कलर, जितने भी डस्ट कलर होते हैं, कलर्स होते हैं, अगर आप इनको अपनी फैब्रिक में यूज़ करते हैं तो आप ये जानिए कि आपका जो इनर हार्ट है, आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपको अंदर से एक स्टेबिलिटी मिलेगी और आपका जो डिसीज़न बार बार चेंज होता है वो चेंज नहीं होगा और आपका एनर्जी लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा और आप खुद को भी तवज्जो देंगे, दूसरों को भी तवज्जो देंगे और आपका हर बात में, हर काम में और हर तरह के लोगों में आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा। जिस चीज़ की कमी आप में होती है, आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, आप ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं और अकेले, आराम से अकेले रहना आप पसंद करते हैं और किसी भी कोने में बैठना और नज़ारों को देखना पसंद करना ये आपकी आदत में शामिल होता है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि अपना नज़रिया बदलिए और नज़रिया बदलने के लिए आपको फैशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप नज़रिया बदलते हैं, नज़रिया बदलने के लिए अंदाज़ बदलने पड़ते हैं और अंदाज़ जब बदलते हैं तो आपके नज़ारे बदल जाते हैं। नज़ारे बदल जाते हैं तो आप खुद के ऊपर फोकस करते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर फैशन की बात करें तो आपका जो लुक है, आप बहुत डिफरेंट स्टाइल के जो हेयर स्टाइल हैं आप उनको कैरी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे जिस तरह के हेयर स्टाइल फॉलो कर सकते हैं। आपका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है, आप यूनिक नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप लेयर्स में या स्टेप्स में इस तरह के बालों को, हेयर को आप कट कराते हैं या फ्रंट से आप सीधे रख कर, स्ट्रेट रख कर और साइड से, बॉटम से आप फेदर कट लेते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अलग, इम्प्रेसिव और बहुत ही एनर्जेटिक नज़र आती है। जैसा कि मैंने कहा कि एनर्जी लेवल की आप में अक्सर कमी होती है। इस तरह के फैशन को आप फॉलो कर सकते हैं। आप डिफरेंट स्टाइल के जो कॉलर्स होते हैं, कॉलर्स पर, डिफरेंट स्टाइल के नेक पर आप काम कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल के वेस्टर्न और इंडियन जो कॉलर्स होते हैं उस तरह के फैब्रिक आप पहन सकते हैं। अगर आप इस तरह के फैब्रिक्स पहनते हैं तो आप बहुत यूनिक नज़र आते हैं। अगर टॉपर्स की बात करें तो आप ज़्यादातर बैलून शेप के अगर आप टॉपर्स पहनते हैं, डिज़ाइनर स्लीव्स आप पहनते हैं और आप डेलिकेट फैब्रिक को अगर यूज़ करते हैं और फ्रिल बेस कपड़े पहनते हैं, ग्रीस टाइप का जो लुक अगर आप खुद को देते हैं तो आप बहुत ही अलग नज़र आ सकते हैं और आप जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता है और आपका जो नज़रिया है वो बदल जाता है, आपका लुक बिल्कुल बदल जाता है। अगर मेकअप की बात करें तो आप लोगों को हमेशा चिक्स मेकअप करना चाहिए। चिक्स को हाईलाइट आप कर सकते हैं, आईज मेकअप आप कर सकते हैं, लेकिन आई शेडो का आप यूज़ कभी मत कीजिए। आई लैश पर और आई लैशेस पर काम कर सकते हैं, आईब्रोज पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा मेकअप आप कभी मत कीजिए। और लिपस्टिक की अगर बात करें तो आप गॉडी लिपस्टिक लगा सकते हैं, डार्क मेकअप आप कर सकते हैं। जब आप डार्क करेंगे, गॉडी मेकअप का यूज़ आप करेंगे तो वो मेकअप आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, आपका नज़रिया बदलेगा और
आप अलग अलग फील्ड की तरफ आप सोचेंगे। फ्रेंड्स, आपको लगता है क्या आइज़ पर इतनी बात हो सकती है और इतना करियर आपका छुपा हो सकता है? यकीनन बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप इसको फॉलो कीजिएगा और अगर आपका अंदाज़ कुछ इस तरह का है, आपकी आइज़ इस तरह की हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा क्या आपकी लाइफ में इस तरह का चेंज आता है या नहीं आता है। जब मैं पर्सनालिटी प्रेडिक्शन करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, फीचर्स प्रेडिक्शन करती हूँ, आँख, नाक, फेस, आपके फेस कट, आपके जितने भी फीचर्स हैं, इन पर बहुत सारे लोगों से मिलकर और उसके बाद एक रिसर्च होता है और फिर कंक्लूजन निकालना पड़ता है। ये फीचर्स का प्रेडिक्शन होता है। ब्यूटी एडवाइज़र के नाते जब ये काम करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शन निकल कर आते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पर टिके होते हैं। अगर आप उन पर ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जो कुछ चाहते हैं वो बहुत जल्दी आप अचीव भी करने लगते हैं। और आपकी जब एनर्जी लेवल बढ़ता है तो ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। आप अगर मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। ये एक नया चैनल है और आपके लिए है। हालांकि पिछले 7-8 साल से मैं अपने क्लाइंट को एक लाइट वर्कर की तरह हेल्प करती हूँ, उनकी मदद करती हूँ और उनको इस तरह से पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन करके उन्हें ये बताती हूँ कि किस तरह से उनकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है और इसको किस तरह से पॉजिटिव में बदलना चाहिए और उनको क्या काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है वो किसी गलत फील्ड के अंदर होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो वो वहाँ पर कामयाब हो जाते हैं। आप चैनल के साथ अगर जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है। लोगों को मदद देने के लिए ही ये चैनल मैंने खोला है। और मेरे क्लाइंट ने जब मुझसे कहा कि मैम आप लोगों को इस तरह से हेल्प करती हैं, क्यों नहीं आप एक चैनल खोलिए और लोगों को मदद दीजिए, लोगों को आप इस तरह से गाइड कीजिए, क्योंकि अमूमन ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको मिसगाइड तो कर देते हैं लेकिन आपको गाइड नहीं करते। आपने देखा होगा जब आपका कोई भी काम बिगड़ता है तो 90% लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप अगर हमसे पूछ लेते तो आप फेल नहीं होते, आपने किया ही क्यों ऐसा जो आप फेल हुए। लेकिन आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जो आपसे ये कहे कि आप बहुत हौसले वाले इंसान हैं जो आपने इस स्टेप को उठाया, फेल हुए तो क्या हुआ, अगली बार आप ज़रूर इसमें पास होंगे और सक्सेस आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होता। इतने क्लाइंट मेरे पास आते हैं वो मुझे यही बताते हैं कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं मैक्सिमम वो उनको डिप्रेस करने वाले लोग होते हैं। और इसलिए मैंने ये चैनल खोला है ताकि आप मुझसे सजेशन ले सकें, बात कर सकें, पर्सनल रीडिंग ले सकें। और जो कुछ भी प्रेडिक्शन मैं आपको देती हूँ ये चैनल बेस होता है, ये चैनलिंग मुझे होती है, रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।